नाम जी सुंदर साथ जी। आज चर्चा करेंगे कर्तव्य, कर्म और प्रेम किसे कहते हैं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी कर्म करने के लिए ही आया है और कर्म ही महत्वपूर्ण है। योगेश्वर श्री कृष्ण राधा से अथाह प्रेम करते थे। वे चाहते तो उनसे विवाह करके सारा जीवन आनंदमय बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म को ही महत्वपूर्ण समझा। उनका प्रथम कर्तव्य था वसुदेव देवकी जी को बंध से मुक्त कराना, कारागार से मुक्त कराना और कंस को मारना था। अब बात आती है कि क्या प्रेम के लिए सभी को छोड़ देना चाहिए या अपने कर्तव्य कर्मों को भूल जाना चाहिए। तो मैं कहती हूँ, प्रेम तो हृदय का विषय है। प्रेम कभी मरता नहीं है और ना ही कभी किसी के हृदय से अलग होता है। सच्चा प्रेम ही प्रियतम परब्रह्म तक पहुँचाने वाला होता है। वे श्री कृष्ण अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भी राधा से कभी अलग नहीं हुए और उनकी आत्माएं आपस में प्रेम की डोर से बंधी रहीं और वे दोनों ही हृदय में अनुभव भी प्रेम का करते रहे। और राधा सहित वे गोपियां भी श्री कृष्ण जी से प्रेम और विरह की डोर से बंधी रहीं। वे कभी भी उनके प्रेम को भूल नहीं पाईं। और एक दिन ऐसा आया कि जब महारास की लीला आत्मा और परमात्मा ने दोनों मिलकर रस की लीला की। महारास की लीला शरीरों की लीला नहीं थी, यह तो आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम रस का बहाव था। यह वह सागर था जिसमें कोई कभी भी डूब नहीं सकता। परमात्मा के प्रेम का आनंद तो विरह और समर्पण से ही मिलता है। यही सिखापन हमें श्री प्राणनाथ जी ने भी दी। यह बात उस समय का है जब बंगला जी में अंतर ध्यान लीला के समय महाराजा छत्रसाल विरह से व्याप्त हो गए और वे स्वयं को ही मारने के लिए तलवार उठा लेते हैं। तब वे समझाते हैं कि हे छत्रसाल, क्या तुम मुझे शरीर समझते हो? तुम्हारा और हमारा संबंध तो अनादिकाल से है। तुम परम धाम की साकुंडल सखी हो। मैं तो तुमसे कभी जुदा हो ही नहीं सकता हूँ। यह संभव ही नहीं है कि सूर्य से किरण और किरण से सूर्य कभी दूर रह सकता है। तुम्हारा और हमारा संबंध तो इस तरह से अखंड है। मैं अक्षरातीत परमात्मा तो हे छत्रसाल तुम्हारे अंतर्मन में निवास करता हूँ। मैं तो तुम्हारे हृदय में ही हूँ। तुम मुझे ध्यान चितवनी में बैठकर मेरा पल पल अनुभव कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन तुम्हारे अभी कर्म बाकी है, तुम्हारा अभी कर्तव्य बाकी है। तुम्हें मैं जागने की बागडोर सौंपता हूँ और जो धाम की संज्ञा है, जो यहाँ आकर नश्वर जगत में स्वयं के स्वरूप को और मेरे स्वरूप को भूल गई हैं, उन्हें जागृत करने का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें देता हूँ। क्योंकि यह छठे दिन की लीला तुम ब्रह्म मोमिनों की है। मैं तो प्रकृति की लीला के विरुद्ध नहीं जा सकता, इसलिए मैं गुम्मट जी के झूले में बैठकर अब ध्यान चितवनी में मग्न हो रहा हूँ। अब मैं प्रियतम परब्रह्म के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। वे कहते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ देना तो महापाप है, क्योंकि इस संसार में कोई बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वे कहते हैं कि हे छत्रसाल जी, आप अपना कर्तव्य कर्म पूरा करिए और आप उस धाम में जागृत हो जाइए। इसी बात की साक्षी श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने भी गीता में दी है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ परमात्मा में तुम अपने इंद्रियों को स्थापित करके कर्म करोगे तो पाप पुण्य तेरा नहीं, वह तो फिर मेरा है। वह कर्म तुम्हें बांध नहीं सकते। यदि तुम धर्म की ओर से युद्ध करोगे तो वह कर्म तुम्हारी पूजा बन जाएंगे। इसी बात की साक्षी
कुरान में भी मिलती है। सूरा 2 अल बकरह में अर्थात 109 और 112 में यह साक्षी मिलती है। वे कहते हैं जो सच्चे हैं, जिसने अपने आप को उस अल्लाह के हवाले कर दिया, उनके लिए अज्र है, और वे मोमिन हैं उनके लिए ना तो गम है और ना भय है। वे तो इसी संसार में खुल के जीते हैं और प्रसन्न रहते हैं। वे किसी गम के मारे नहीं होते हैं। ऐसा ही कुरान में भी साक्षी के रूप में मिल जाता है। अतः सभी सुंदर साथ को यह सिखापन है कि हमें अपने कर्तव्य कर्म को अच्छे से ईमानदारी से निभाना चाहिए। कर्तव्य कर्म से भागना तो कायरता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह आत्मा प्रियतम से प्रेम की डोर से बांधे रहना है, तभी हमें अखंड सुख अखंड आनंद का अनुभव इसी संसार में होगा। मृत्यु के बाद तो अखंड मुक्ति होनी ही है, लेकिन जीते जी यह ब्रह्म ज्ञान हम सभी को मुक्त करता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्डे वादिका रास्ते माँ फलेषु कदाचना। हे अर्जुन, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं करना। यदि फल पर करोगे तो माया में डूब जाओगे, इस मोह जल से फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। वे कहते हैं कि यदि कर्म अच्छे करोगे, मन से वचन से निर्मल होकर, यदि कर्म पवित्र होंगे तो फल भी निष्पाप होंगे और फल भी आत्मा को शांति देने वाले होंगे। और यदि कर्म बुरे होंगे, कपट से भरे होंगे, लालसा से भरे होंगे, तो वह कर्म तुम्हें माया में डुबो देंगे और माया के दुख जीवन भर जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। फिर उन्हें कोई भी देवी देवता नहीं बचा सकता। सुंदर साथ जी बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।